एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका इस सीरीज़ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ आपको कि ये सीरीज़ क्या है। मैथ्स के अंदर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हो एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो, किसी से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरे मैथ्स के अलावा जितने भी टाइप होते हैं 600 to 1000 के बीच में सारे कॉन्सेप्ट होंगे, अरिथमेटिक और एडवांस मिला के टोटल मैं सारे करवाने वाला हूँ 1000 सीरीज़ के अंदर। ठीक है, डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। इस तरीके से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे डेली बेसिस पे। किसी टाइम 2 वीडियोस आ जाएंगी, किसी दिन 1 वीडियोस ही आएंगी। ठीक है, इस सीरीज़ को आपको कवर करना है और मेरे साथ साथ आपके पूरे मैथ्स का रिवीजन भी हो जाएगा और हर एक टाइप वाइज आपके पास वीडियोस होंगी कि अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टाइप पढ़ना है तो सिर्फ उसी को आप पढ़ सकते हैं, पूरे चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं होगी आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टाइप है कि क्वेश्चन आएगा आपको, कुछ डिजिट दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय द, जो भी नंबर दिया रहेगा कि दिए गए जो संख्याएं हैं उसमें से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, ये 2025 का ही क्वेश्चन है एसएससी का, कि वो सबसे छोटी स्क्वायर नंबर कौन सी है जो कि 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाज्य है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप कि आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम सबको निकालने आता है, मैं आपको बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर जो उसका एलसीएम आएगा, सपोज करो कि आपका एलसीएम 60 आ गया, तो 60 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एलसीएम जो है उसमें क्या करेंगे, हम ऑड पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऐड करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आया होगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। बोल रहा है कि वो सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी, कौन सी होगी जो 4, 6, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहला हमारा क्या मैंने स्टेप बताया कि एलसीएम लो इसका। तो 4, 6, 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लो यहाँ से, 2 से 2, 2, 3, 5 और ये 15 हो जाएगा। फिर 3 से लेते हैं हम, 2 हो गया, 3, 5, 5, ठीक है ना। फिर 5 से लेते हैं 2, 1, 1, 1, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका एलसीएम, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। ये कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 3, 12, 25, 60, 60 आ गया। बट 60 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है ना। बट यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल स्क्वायर नंबर पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो फिर से आना, बोल रहा है कि एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑड पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें से ऑड पावर किसका है, 2 क्या ऑड पावर है, आंसर इज नो। एक ऑड पावर है तो हाँ जी इसको लेंगे। फिर ये तो प्राइम फैक्टर रहते ही हैं। तो जिसका भी आपको एलसीएम निकालने के बाद सबके पावर्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसका ऑड पावर है, उन लोगों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 का पावर है ऑड और 5 का पावर है ऑड, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 18, 18 × 5 90, यानी कि 900 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या? आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद आपको देख लेना है कि टोटल कौन कौन से पावर है, इसमें से सिर्फ ऑड पावर को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है स्टडी से रिलेटेड या कुछ भी मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।